और सत्येंद्र दास जो कि मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, वो भी अब भूमि पूजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि सत्येंद्र दास इसलिए पूजा में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके शिष्य को कोरोना हो गया, कोरोना की पुष्टि उसमें हुई और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि 28 साल से रामलला की जो पूजा कर रहे हैं सत्येंद्र दास, उनको फिलहाल भूमि पूजन के इस कार्यक्रम से दूर रखा जाए। इसके साथ ही राम मंदिर के आंदोलन से जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जुड़े, उनके शामिल होने के पहले से ही कयास, लेकिन कोरोना को देखते हुए शायद उनका भी यहां पर पशुपेश की स्थिति में था कि क्या वो शामिल होंगे या नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि फिलहाल वो दोनों भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गगन, पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है क्या, ना ही लाल कृष्ण आडवाणी और ना ही मुरली मनोहर जोशी दोनों ही इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे? देखिए ऋतु, बिल्कुल, क्योंकि जो राम जन्मभूमि परिसर में जो मंच बनाया गया है, जो मुख्य मंच है, वो सिर्फ 6 लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नृत्य गोपाल दास, मोहन भागवत और चंपत राय ही सिर्फ मौजूद रहेंगे। यानी कि वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जो पूरे कर्ता धर्ता थे राम मंदिर आंदोलन के, उनके लिए जगह नहीं है। और क्योंकि आज इससे पहले जब बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में गवाही दर्ज हो रही थी, उस समय भी लाल कृष्ण आडवाणी अपनी तबियत का हवाला देते हुए और कोरोना काल में बाहर ना निकलने का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़े थे। तो ये माना जा रहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूरी भूमि पूजन की प्रक्रिया को देखेंगे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी पिछले 3 दशक से राम मंदिर के लिए काफी संघर्ष किए हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर निकलते आ रही है और जो R9 टीवी के दर्शकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानना जरूरी था कि जो मुख्य पुजारी जो पिछले 28 साल से राम लला की पूजा कर रहे हैं, जो कभी भी उन्होंने राम भगवान को अपने से दूर नहीं किया, वो 5 तारीख को भूमि पूजन में वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे। क्योंकि सत्येंद्र दास के जो मुख्य पुजारी हैं, जो सत्येंद्र दास के जो सहयोगी पुजारी हैं प्रदीप दास, वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि सत्येंद्र दास की जो जांच आई है वो नेगेटिव है, लेकिन एहतियातन उनको 3 दिन के लिए, यानी कि 1, 2, 3 तारीख को उनको रोका गया था राम जन्मभूमि परिसर जाने से। लेकिन सूत्रों की माने, जिला प्रशासन के सूत्रों की माने, तो उन्हें 5 तारीख को भी नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि 14 दिन की तो एक गाइडलाइन ही है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव किसी सहयोगी को होता है तो 14 दिन तक उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा। लेकिन सत्येंद्र दास काफी इस बात से नाराज हैं। उनका ये जरूर कहना है कि 28 साल पहले जब अयोध्या में कर्फ्यू लगा था तब उन्हें नहीं रोका गया, और आज जब उनकी जांच नेगेटिव आई है और जो पिछले 28 सालों से रामलला की सेवा कर रहे हैं और 28 सालों की हर रोज सुबह वो ये सपना देखते थे, उनको ये एहसास होता था कि आज राम मंदिर बनेगा, आज टेंट से वो बाहर जाएंगे, और जब भूमि पूजन हो रहा है तभी उन्हें जिला प्रशासन रोका जा रहा है उनको, तो वो थोड़ी बहुत उनको ठेस पहुंची है। लेकिन बड़ी खबर निकल के यही आ रही है कि ना लाल कृष्ण आडवाणी जो पूरी तरह से राम आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता थे, वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे, और जो मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हैं, जो 28 सालों से 1 मार्च 1992 से लेकर अब तक पूरी तरह से राम लला की पूजा कर रहे थे, उनको भी वहां जाने नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो तब तपस्या की गई यहाँ पर, और अब जब ऐन वक्त पर नहीं आने दिया जा रहा, तो ऐसे में नाराजगी उनकी यहाँ पर जाहिर सी बात है। लेकिन अब 150 लोगों को लेकर कहा जा रहा है कि जो फाइनल लिस्ट है वो 150 लोगों की तैयार की गई है। अब इस 150 लिस्ट की बात करें तो कौन कौन से लोग अब इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो 50 शायद अब इस लिस्ट में नहीं है, वो कौन से लोग हैं? तो चलिए गगन का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल भक्तिमय वातावरण अयोध्या में होता हुआ। कार्यशाला में कितने पत्थर हैं, क्या क्या इसकी कहाँ लगेंगे, ये इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, 1 मंजिला का पत्थर तैयार हो गया है, नीचे वाला 1 मंजिला पत्थर तैयार हो गया है। जैसे ये आपका है गर्भगृह पत्थर है, ये वो उधर बिम का पत्थर रखा हुआ है,
उधर छत का पत्थर रखा हुआ है, उधर आपके नींव का पत्थर रखा हुआ है, उधर पिलर रखा हुआ है, इधर पिलर खड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हमारा 1 मंजिला का पूरा पत्थर तैयार है। सलमान जी, ये बताएं कि अब ऑलमोस्ट आ गए हैं उस क्षण पे जब इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा, लगाए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हम जितना हमारे राम जन्मभूमि के बारे में शहीद हुए हैं उनका हम नमन कर रहा हूँ। उसके बाद कोर्ट का भी धन्यवाद दे रहा हूँ। उसके बाद जनता हमारा पूरा भारत के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको खुशी है राम मंदिर बनने से। और अब जल्दी जल्दी मोदी जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, अब वो भूमि पूजन कर देंगे और हमारा काम अब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। क्षण पास में आ रहा है, और क्या क्या तैयारी बची है? पत्थरों की सफाई है या क्या है? हाँ, ये हमारा पत्थरों की सफाई है, कुछ सफाई हुआ है और कुछ बचा है। अब वो क्या बोलते, अब वो सफाई होगा, टेस्ट का बैठक होगा, उसके बाद सफाई शुरू हो जाएगा। तो तैयारियां जोरों पर हैं। और गगन, एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गगन, पहले 200 लोगों की सूची कही जा रही थी और हालांकि जो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कहा जा रहा था कि 600 लोगों की व्यवस्था वहां पर की गई है, लेकिन अब जानकारी ये कि सिर्फ 150 लोगों को ही यहां पर निमंत्रण भेजा गया है। देखिए ऋतु, जो अभी सूचना आ रही है ट्रस्ट के जरिए, क्योंकि पूरा निमंत्रण जो बांटा जा रहा है वो ट्रस्ट की तरफ से ही बांटा जा रहा है, तो जो सूचना आ रही है कि करीब 80 लोगों को सिर्फ निमंत्रण भेजा गया है और 80 लोग तो निमंत्रण होंगे, और क्योंकि उनके साथ भी उनके शिष्य होंगे और अन्य सुरक्षा कर्मी होंगे, तो उन तमाम लोगों को जोड़कर करीब 150 से 170 लोग ही अंदर मौजूद रहेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट उसके हिसाब से आएगी।